नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एमएस ऑफिशियल पर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2026 सीबीएसई और अन्य बोर्ड के लिए विज्ञान विषय का पूरा मॉडल पेपर, जिसमें शामिल है सबसे महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न उत्तर जो इस साल के पेपर में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अगर आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा में 90% से अधिक अंक आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी सभी उपयोगी शिक्षा संबंधी वीडियो सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, अब टॉपिक को शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इनके प्रश्न और इनके आदर्श उत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? उत्तर, जब एक या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर, 1 संयोजन प्रक्रिया, 2 अपघटन अभिक्रिया, 3 विस्थापन अभिक्रिया, 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया, 5 ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 3, लोहे की कील को नीले तांबा सल्फेट कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर क्या होता है? उत्तर, लोहे की कील पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है और घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है क्योंकि लोहे ने तांबे को विस्थापित कर दिया। प्रश्न नंबर 4, अभिक्रिया के संतुलित समीकरण का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, जिंक और 2 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। या सरल भाषा में, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें जिंक धातु हाइड्रोजन को अम्ल में विस्थापित कर देती है। आइए अब अम्ल, क्षार और लवण के प्रश्न और इनके आदर्श उत्तर पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अम्ल किसे कहते हैं? उत्तर, जो पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रोजन अम्ल H+ उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्षार किसे कहते हैं? उत्तर, जो पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रॉक्सिल आयन OH- देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। प्रश्न नंबर 3, लिटमस द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है? उत्तर, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। प्रश्न नंबर 4, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के रासायनिक नाम लिखिए। उत्तर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। आइए अब जीवन की प्रक्रियाएं के प्रश्न और इनके आदर्श उत्तर पे चर्चा करते हैं। जीवन प्रक्रियाएं
प्रश्न नंबर 1, जीवन प्रक्रियाएं क्या होती है? उत्तर, वे जैविक क्रियाएं जो जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, जैसे श्वसन, पाचन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण आदि। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण क्या है? उत्तर, पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। समीकरण, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल अणु मिलकर ग्लूकोज 6C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन अणु बनाते हैं। या थोड़ा सरल रूप में ऐसे भी कहा जा सकता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड तथा 6 जल के अणु से प्रकाश की उपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज और 6 अणु ऑक्सीजन बनते हैं। यह समीकरण प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है जो पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 3, मानव में हृदय का क्या कार्य है? उत्तर, हृदय शरीर में रक्त का संचार करता है और ऑक्सीजन तथा पोषण तत्वों को सभी अंगों तक पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 4, उत्सर्जन क्या है? उत्तर, शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। आइए अब हम विद्युत से संबंधित प्रश्न और इनके आदर्श उत्तर पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विद्युत धारा क्या है? उत्तर, किसी चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। सूत्र I बराबर Q/T। प्रश्न नंबर 2, ओम का नियम क्या है? उत्तर, किसी चालक में प्रभावित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समान अनुपाती होती है। सूत्र V बराबर I गुना R। प्रश्न नंबर 3, विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। उत्तर, P बराबर V गुना I, जहां V बराबर विभवांतर, I बराबर धारा। प्रश्न नंबर 4, श्रेणी और समानांतर संयोजन में क्या अंतर है? उत्तर, श्रेणी संयोजन में सभी अवरोधक एक के बाद एक जुड़े होते हैं। समानांतर संयोजन में सभी अवरोधक एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं। आइए अब प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के प्रश्न एवं इनके आदर्श उत्तर पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन क्या है? उत्तर, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, वाहनों के पीछे देखने वाले शीशे में। प्रश्न नंबर 3, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, शेविंग मिरर तथा डॉक्टरों के मस्तक दर्पण में। प्रश्न नंबर 4, अपवर्तन क्या है? उत्तर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाता है तो इसे अपवर्तन कहते हैं। आइए अब हम आनुवांशिकता एवं विकास के प्रश्न एवं इनके आदर्श उत्तर पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आनुवांशिकता क्या है? उत्तर, माता पिता से संतान में गुणों के हस्तांतरण को आनुवांशिकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, डीएनए का पूरा नाम बताइए। उत्तर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न नंबर 3, चार्ल्स डार्विन किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। आइए हम पर्यावरण के प्रश्न एवं इनके आदर्श उत्तर पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर, पर्यावरण हमें स्वच्छ वायु, जल, मिट्टी और जीवन प्रदान करता है। इसे सुरक्षित रखना मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2, अपशिष्ट प्रबंधन के 3 R क्या है? उत्तर, कम करें, पुनः उपयोग करें, पूर्ण चक्रण करें। प्रश्न नंबर 3, ओजोन परत
का महत्व क्या है? उत्तर, यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। तो दोस्तों, ये थे 2026 की कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई और अन्य बोर्ड के लिए विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और इनके उत्तर। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया एजुकेशन एमएस ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी और भी उपयोगी वीडियो सबसे पहले मिले। याद रखिए, मेहनत ही वह चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोलती है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।